सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। अच्छे क्वेश्चंस किए हैं फ्रैक्शन के ऊपर। अभी भी कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए हैं, तो मैं उन्हें करवा दूं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में ये किया था, कुछ क्वेश्चंस ये वाले किए थे। फिर इसके बाद सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने ये किया है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रैक्शन ट्री बेस्ड क्वेश्चन थे कुछ। और फिर उसके बाद हमने कुछ ऐसे एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, जो बेस फार्मूला जो है उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए लास्ट वीडियो में, ठीक है। ये मैंने खुद से बेस फ्रैक्शन नाम दिया है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये मेरा खुद का दिया हुआ है, ठीक है। तो इस नाम के ऊपर ज़्यादा मत जाना, इस क्वेश्चन के ऊपर जाना, ठीक है। ये बस आप वहाँ से कनेक्ट कर पाओ प्रोबेबिलिटी वाले से, इसलिए ये नाम मैंने यहाँ पे दे दिया है। बट इस नाम का ऐसा कुछ है नहीं, ये क्वेश्चन बट एग्जिस्ट करता है, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, सो ये सब अभी हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी में एक होता है मार्जिनलाइजेशन, तो वो वहाँ पे थोड़ा फील आए, उसके लिए एक टाइप का कुछ फ्रैक्शंस के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो वो समझाने के लिए मैं आप लोगों को सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूँ, मुझे आप बताना कि मेरे पास सपोज करो एक चॉकलेट है जिसको मैंने पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड किया, या फिर ऐसा समझो कि मेरे ब्रदर ने लिया और मेरे सिस्टर ने लिया, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कर लो, मुझे मिला और मेरे भाई को मिला। कितना मिला? 1/2 1/2 मिला, ठीक है। यदि 1/2 और 1/2 मिला और मैंने क्या किया, मेरे भाई ने क्या किया, इस चॉकलेट का आधा मम्मी को दिया जितना मेरे भाई को मिला था, और उसका आधा पापा को दिया। तो मॉम को इधर मिल गया और इधर फादर को मिल गया, ठीक है। और मैंने भी क्या किया कि जो आधा मेरे पास चॉकलेट था उसमें से मैंने भी मॉम को 3/5 दे दिया और फादर को 2/5 दे दिया, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मॉम को कितना मिला। अब यहाँ से समझ में आएगा आप लोगों को, जब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्री बता रहा था तो कुछ अपडेट करवाया था ना, वो अपडेट क्यों करवाया था वो यहाँ पे समझ में आएगा। तो वो अच्छे से समझ में आए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना एक नोटेशन जो हमने यूज किया था वो कर लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं Q1, मेरा नाम Q1 है, इसका Q2, मॉम Q3, Q4, Q3। फिर से यहाँ पे Q3 को ही मिला है, मम्मी जी को ही मिला है, और यहाँ पे Q4। ओके, सॉरी, हम लोगों ने नाम ऐसा नहीं दिया था, यहाँ पे था, ये सही है, ऐसा नामकरण ये नहीं था, नाम ये था P1 P2 Q1 Q2, और यहाँ पे ये भी Q1 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी Q2 हो जाएगा, क्योंकि Q1 यहाँ वाला पर्सन है, यहाँ पर्सन, दोनों पर्सन सेम है, मतलब यहाँ भी मॉम है यहाँ भी मॉम है, ठीक है। तो ये नोटेशन नाम जो मैंने रखे थे वो एज इट इज पीछे जो मैंने समझाया उससे रिलेटेड हो, इसलिए इसको मिटा के मैंने सही किया है यहाँ पे। सो अब मुझे बताओ मॉम को पूरे चॉकलेट में से कितना मिला, ठीक है। तो मॉम को पूरे चॉकलेट में से कितना मिला, 1/2 का 1/2 यहाँ पे मिला, मॉम को 1/2 का 1/2 यहाँ पे मिला, और यहाँ पे मॉम को कितना मिला, पूरे चॉकलेट का आधे के 3/5, 1/2 का 3/5। तो मॉम को कितना मिला, तो टोटल फ्रैक्शन ऑफ मोम मतलब f ऑफ Q1, ठीक है। f ऑफ Q1 मतलब f ऑफ मोम। यहाँ पे नोटेशन को समझने के लिए मैं नोटेशन का यूज कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ Q1 कॉमा P1 प्लस f ऑफ Q1 कॉमा P2, ठीक है। इस वाले नोटेशन, इस वाले डब्बे का नाम मैंने क्या रखा था, याद करो, f ऑफ Q1 कॉमा P1। इस वाले डब्बे का नाम क्या रखा था, ये वाले गोले का नाम f ऑफ Q1 का फ्रैक्शन P2 के साथ इंटरसेक्शन, ठीक है, कॉमा P2। तो इसलिए यहाँ पे ये आएगा, मतलब इन दोनों का सम 1/2 इंटू
3/5 प्लस 1/2 इंटू 1/2, इतना मॉम को मिला। ठीक है, यदि यहीं पे लिखा था फादर को कितना मिला, ठीक है, फादर को कितना मिला इक्वल टू एफ ऑफ, फादर का क्या है, Q2 नोटेशन है, ये मॉम का था एफ ऑफ मॉम। ओके, MOM और Q1 एक ही बात है यहाँ पे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये प्लस ये कर लेंगे। ठीक है, यहाँ का जो नोटेशन है वो प्लस हो, जैसे ये किया उस तरीके से कर लेंगे। चलो मैं कर ही देता हूँ, इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ Q2 कॉमा P1 प्लस एफ ऑफ Q2 कॉमा P2। तो यहाँ कितना मिला, 1/2 का 2/5, 1/2 का 2/5 मिला। यहाँ पे कितना मिला, 1/2 का 1/2। और इसका नोटेशन क्या था, एफ ऑफ Q2 कॉमा P2, इसका नोटेशन क्या था, एफ ऑफ Q2 कॉमा P1। तो इसको यहाँ से वैल्यू लिख लेंगे, 1/2 इंटू 2/5 प्लस 1/2 इंटू 1/2। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो अब आप लोग को यहाँ पे समझ में आया होगा कि जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ट्री में आखिर मैंने आप लोग को क्यों लिखा था एफ ऑफ Q1 इक्वल टू एफ ऑफ Q1 कॉमा P1 इस टाइप से, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, एक पर्सन को यहाँ मिला तो उस पर्सन को इधर दोबारा कहीं नहीं मिल रहा था। जैसे यहाँ पे मॉम फादर है, यहाँ पे कोई और 2 पर्सन होते तो मॉम को सिर्फ यही मिलता, तो मतलब सिर्फ ये इक्वल टू ये होता, ये नहीं आता। ठीक है, इसलिए वहाँ पे अलग अलग पर्सन थे तो उस तरीके से कराया था। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई भी एक पर्सन, जैसे यहाँ पे Q1 पर्सन है तो यही पर्सन कहीं और नहीं है, तो इसलिए यदि मैं एफ ऑफ Q1 में बोलता हूँ, यदि मैं एफ ऑफ Q1 बोल रहा हूँ तो इसका मतलब एफ ऑफ Q1 ये है। ठीक है, यदि Q1 कहीं और भी होता तो एफ ऑफ Q1 इक्वल टू ये प्लस वो फ्रैक्शन होता। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हो रहा था। ठीक है, और यही इसी चीज को नॉर्मलाइजेशन करके ये प्रोबेबिलिटी में आता है कि हमें एफ ऑफ Q1 बताना है, Q1 बताना है, वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, तो उसको ऐसे पीछे से P1 और P2 के साथ समेशन करके कर लेते हैं, जैसे अभी ये किया है। ठीक है, फिर वहाँ भी करेंगे, इजीली समझ में आएगा। वो सब चीज़ें हार्ड पार्ट में आती हैं यदि क्लास 12th में हो तो, और वो इजीली मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। जैसे ये समझाया तो ये अब समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाएगा तुरंत अब आप लोगों को। ठीक है, सब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाले क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है एफ ऑफ ये ट्रू और फॉल्स बताना है, और ये बताना है कि कौन सा हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, और जो कौन सा हमेशा ट्रू नहीं, जो हमेशा ट्रू होगा उसको फॉल्स बताना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एफ ऑफ P1 प्लस एफ ऑफ P2 1 होगा, तो यहाँ से कुछ फ्रैक्शन इसको मिला, बचा हुआ फ्रैक्शन इसको मिला होगा, है ना। जैसे इसको यदि 2/5 मिला होगा तो पक्का इसको 3/5 मिला होगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा। तो इन दोनों का सम 1, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, समझ में आया पहला क्वेश्चन। ओके, सो दूसरा क्या कह रहा है, एफ ऑफ Q1, एफ ऑफ Q1 क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ Q1 ये है, यहाँ पे एफ ऑफ Q1 कॉमा P1 के इक्वल है, क्योंकि Q1 और कहीं नहीं है। ठीक है, तो एफ ऑफ Q1 इक्वल टू ये है, एफ ऑफ Q2 ये रहा, एफ ऑफ Q3 ये है, एफ ऑफ Q1 Q2 Q3 एफ ऑफ P2, मतलब एफ ऑफ Q1 Q2 Q3 और P2, इसका सम क्या कह रहा है, 1 होगा। तो हमें ये पता है कि इससे यहां से ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो इन पांचों का सम क्या होगा, 1 होगा, और ये इन दोनों का सम करके ये आएगा, तो इसका मतलब ये सम भी 1 होगा। ठीक है, यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो एक तरीके से और समझ सकते हैं। अभी हमने देखा कि इन दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा, और यहीं से यहां से ये 3 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसका मतलब इन तीनों का सम करेंगे तो ये आएगा। ठीक है,
तो यहाँ से ऐसे समझो कि इन तीनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ P1 आएगा। इन तीनों का सम करेंगे एफ ऑफ P1 आएगा, और हमें पता है एफ ऑफ P1 प्लस एफ ऑफ P2 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से ये 1 भी सही है और ये सही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 3 हमने कर लिया। क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, एफ ऑफ Q1, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं। एफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये ट्रू था, ये ट्रू था, और कलर नहीं है क्या? ओके सो इसको देखते हैं। एफ ऑफ Q1, एफ ऑफ Q1 ये रहा, एफ ऑफ नहीं, एफ ऑफ Q1 यहाँ पे है, एफ ऑफ Q1 ये रहा, एफ ऑफ Q2 ये रहा, एफ ऑफ Q3 ये रहा, एफ ऑफ P1। हाँ, इन तीनों का सम क्या होगा, एफ ऑफ P1 होगा। अभी यहाँ पे मैंने बताया, तो ये भी हमारा ट्रू सही है। ठीक है, आप लोग एक एग्जाम्पल लेके करके भी देख सकते हो कि इन तीनों का, इन तीनों ये प्लस ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एफ ऑफ R1। तो ये एफ ऑफ R1 यहाँ यहीं पे है सिर्फ, और कहीं नहीं है, तो एफ ऑफ R1 इसके बराबर होगा। मतलब ये है एफ ऑफ R1, एफ ऑफ R2, एफ ऑफ R3, एफ ऑफ R4। क्या ये इक्वल टू 1 होगा? नहीं, क्योंकि यहां से कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यहां से ये इतना फ्रैक्शन इसको मिला, इतना फ्रैक्शन इसको मिला, कुछ फ्रैक्शन इसको मिला, कुछ इसको मिला, और कुछ इन्हें भी मिला है, इन तीनों को। इनका सम 1 होगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पे ये वाला हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, इन चारों का सम करेंगे तो 1 नहीं आएगा, इन चारों का और साथ में ये करेंगे तब 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन चारों का प्लस इन तीनों का, Q2 Q3 Q4, तो ये ट्रू होगा, ये वाला फॉल्स हो गया। ठीक है, ओके, ये ट्रू था, ये ट्रू। सो एफ ऑफ Q3, एफ ऑफ Q3 Q4 Q5, Q3 Q4 Q5, क्या इन तीनों का सम 1 आएगा क्या? नहीं, ये कहीं से किसी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा टोटल, कोई भी एक नोड इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ये यहाँ से हो रहा है, ये यहाँ से हो रहा है, तो इन दोनों का सम 1 आएगा। तो फिर ये इतना रह गया ना, ये बचा रह गया, ये इतना बच गया, इन तीनों का सम 1 नहीं होगा। यदि इन दोनों को इंक्लूड कर लेते तो होता, इन तीनों का सम 1 नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, आप लोग पहले खुद से करो तो ज़्यादा बेस्ट होगा, अपने दिमाग से करोगे तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है किसका सम, Q3 P1 में से, P1 में से Q3, P1 में से Q3, P2 में से Q4, और ये क्या ये नोड और ये नोड और ये नोड का सम 1 होगा क्या? यहां से इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इन दोनों का सम 1 आ जाएगा, है ना। ये तो इसमें से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये तो अलग नोड है, तो इसलिए ये तीनों 1 नहीं होगा, क्योंकि यही दोनों 1 हो गए तो एक्स्ट्रा आ गया ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा कह रहा है कि इन तीनों का सम प्लस ये, हाँ इन दोनों का सम करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि यहां से इतना इतना डिस्ट्रीब्यूट हो गया और यहां से ये इतना 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 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इन तीनों का सम 1 आएगा, इन तीनों का सम 1 आएगा, मतलब Q1 Q2 Q3, यहाँ से यहाँ तक का सम 1 आएगा, यहाँ से यहाँ तक का सम 1 आएगा, तो 1 + 1 2, ये ट्रू हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, और यदि यदि ऐसे नोटेशन से समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली ऐसे एक एग्जांपल ले लो कि एक चॉकलेट था, 2/5 यहाँ गया, 3/5 यहाँ गया, इस 2/5 का 1/5 इधर गया, 2/5 इधर गया और 2/5 इधर गया, ताकि फिर ये इजीली इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है,
और एक एक तरीका और इजी सा मुझे समझ में आ रहा है कि ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 पार्ट में तोड़ो। ठीक है, ऐसे ही कोई एग्जांपल लेके कर लेना, और भी इसको इजी बनाना चाहो तो बन सकता है। ठीक है, सो ऐसे एक एग्जांपल ले लो कि 2/5 3/5 इधर गया, इसमें से ये इतना गया। अब देखो यहाँ पे पता चलेगा कि इन तीनों का सम 1 होना चाहिए। यहाँ से इसको तोड़ दो, 1/2 1/2 कर दो, तो इन दोनों का सम 1 आना चाहिए, है ना। इन दोनों का सम 1 आ रहा है, तो ये वाला सम करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन किया था ये, है ना। तो उस तरीके से इजीली कर सकते हैं। ऐसे नंबर बैठा लो खुद से, और नंबर अच्छे से बैठाओ कि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन दोनों में, तो इन दोनों का सम 1 करो। यहाँ से इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो कि ये तीनों का सम 1 हो, पूरा पूरा हो जाए। मतलब 5 में से 1 इसको मिला, 5 में से 2 इसको मिला, तो अब बचा कितना, 5 में से 2 इसको मिल गया, 1 इसको मिल गया, 3 मिल गया, तो अब बचा कितना, 2। तो 2 में से 5 इसको दो। ठीक है, 5 में से 2 दो, 2/5 करो इसको। वैसे ही इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करो तो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करो, ऐसे करो 1/3 इधर कर लो, इधर 2/3। 3 में से 1 इसको मिला, 3 में से 2 इसको मिला, इस तरीके से करके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसी में अभी एक क्वेश्चन और रह रहा है, ये f(r1) p1, मतलब p1 में से r1 को कितना मिला। तो p1 में से r1 को कितना मिला, ये कैसे करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, बताया था। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, f ऑफ इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे, तो f ऑफ r1 q1 p1 अपॉन f ऑफ p1 हो जाएगा। ये होगा इसका आंसर। और इसका आंसर क्या होगा, R4 को P2 में से कितना मिला, R4 को P2 में से कितना मिला, तो इस पूरे को इससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, f ऑफ R4 Q5 P2 डिवाइडेड बाई f ऑफ P2। ठीक है, होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। f ऑफ Q1 कितना होगा। अच्छा, ये वही क्वेश्चन है जो आप लोग को मैंने पहले बताया था, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, Q1 यहाँ भी है, Q1 यहाँ भी है। देखो, यहाँ से P1 और P2 को मिला, फिर इस P1 से Q1 और Q2 को मिला, और फिर P2 ने दोबारा Q1 Q2 को दिया, तो ये मॉम है, Q1 मॉम थी, जो इसी वीडियो में पहला क्वेश्चन बताया था। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये फ्रैक्शन प्लस ये और प्लस ये, है ना। तो ये हो जाएगा f ऑफ Q1 P1 प्लस f ऑफ Q1 P2। ठीक है, ये वाला कितना हो जाएगा, Q2 का है ये प्लस ये, f ऑफ Q1 सॉरी Q2 P1 प्लस f ऑफ Q2 P1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यदि यहाँ पे एक और Q1 कहीं ब्रांच बना रहा होता किसी और के साथ, तो वो भी ले लेते। ठीक है, सो यहीं पे स्टॉप करते हैं, और फ्रैक्शंस के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं हमारे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्रैक्शन ग्राफ देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको प्रोबेबिलिटी के ग्राफ को समझने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।